श्वेता, आप ही के पास अगला सवाल भी। देखिए, पश्चिमी देशों, अगर अब हम रशिया वर्सेस यूक्रेन से बाहर निकले, रशिया वर्सेस नेटो मुल्क, रशिया वर्सेस अमेरिका तक इस पूरी जंग को ले जाएं, तो समझ में आता है कि नेटो मुल्क जिस तरह की बातें कर रहे हैं या अमेरिका कर रहे हैं, उससे पुतिन और भी एक तरह से उनको उकसाने का काम कर रहा है। फिर पुतिन जवाबी, अब पश्चिमी देशों के पास उनका मीडिया, उनका प्रोपेगेंडा का पूरा मशीन है, जिसमें वो इंटरनेशनल विलेन के तौर पर पुतिन को दिखा रहे हैं। तो इधर पुतिन बार बार न्यूक्लियर प्लांट्स एक के बाद एक, जिसमें ज़ैपोरिज़िया के बाद अब अगले न्यूक्लियर पावर प्लांट तक उनके 10 किलोमीटर दूर तक पहुंचने की खबर है। इन सबके बीच न्यूक्लियर युद्ध में कहीं ये जंग तब्दील ना हो जाए, ये विश्व को सबसे बड़ी चिंता इस वक्त लग रही है, और इसीलिए पूरे विश्व की नजरें टिकी हुई हैं इस वक्त पुतिन के अगले कदम पर। श्वेता, अंजना, एक ही तर्क दिया जाता है इसके खिलाफ, वो कहा जाता है पुतिन पागल नहीं है। लेकिन जिसने आक्रमण इस तरीका का कर दिया हो, उसके बाद क्या उसकी बातों को हल्के में लिया जाए? क्या ये न सोचा जाए कि जो कोई करने से पहले 1000 बार सोचेगा, वो पुतिन करने से पहले एक बार भी सोचेंगे? इसीलिए सब बहुत बेचैन है। और रूस के विदेश मंत्री की तरफ से अगर इसी तरह का एक बयान आ जाता है तो उन आशंकाओं को वो और बल दे देता है। अभी पूरे के पूरे यूरोप के जो देश हैं, अंजना, यहां तक पहुंचने के लिए एक बहुत लंबा रास्ता मुझे तय करना पड़ा। फिनलैंड, क्योंकि अभी हवाई रास्ता यहाँ का खुला नहीं है। फिनलैंड की बात हो जाए, पोलैंड की बात हो जाए, वहां पर जिस तरीके की हमारी बातचीत हुई है, खासकर जो कूटनीति के जानकार हैं उनसे, उन सब का ये कहना था कि अब सारे के सारे देश ये सोच रहे हैं कि तटस्थ नहीं रह सकते हैं इस समय, और अपनी तैयारियों की भी बात है। और हर एक व्यक्ति चाहता है कि किसी भी तरीके से अगर जरा सी भी आशंका हो तो उससे बचा जा सके। और जहां तक वो एक नैरेटिव की भी जंग चल रही है कि हाँ या नहीं, तो अंजना, हमारे हाथों में माइक्रोफोन देखने के बाद लोग सीधा सीधा ये पूछते थे कि क्या भारत में भी कोई नैरेटिव चल रहा है। टूटी फूटी अंग्रेजी में वो ये जानना चाहते थे कि रूस की खबरों का कितना प्रभाव वहां पर है, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा था कि यहाँ पर रूसी खबरें बहुत ज्यादा लोगों तक पहुंच रही हैं उनके मोबाइल फोन्स के जरिए, उनका एजेंडा, उनका नैरेटिव बहुत हद तक चल रहा है। तो ये लड़ाई कई मोर्चों पर लड़ी जा रही है। लेकिन अभी आपने बिल्कुल सही कहा है कि दुनिया को सिर्फ एक बात का डर है कि कहीं परमाणु की तरफ इशारा न चला जाए, क्योंकि कोई भी इस बात से गुरेज ही नहीं कर रहा है। रूस में कोई इस बात से रुक ही नहीं रहा है, गुरेज नहीं कर रहा है कि क्या परमाणु युद्ध हो सकता है। वो तो चाहते हैं कि लोग सोचें। हालांकि ये डेटरेंस है, हालांकि ये है कि युद्ध अंत करने का हथियार होता है, युद्ध न शुरू करने की बात होती है तो परमाणु की बातें कही जाती हैं। लेकिन क्या उसे एक हथियार के तौर पर युद्ध में इस्तेमाल कर लिया जाएगा? क्योंकि एक छोटा केंद्र तो है नहीं जहां पर उसका असर होगा। परमाणु का तो मतलब है कि आपका बहुत विस्तृत इलाके में उसका प्रभाव होगा।